Discuss about the chapter number 20 of your maths book, that is heights and distances. तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, इसमें या तो हाइट निकालनी होगी या डिस्टेंस निकालनी होगी। तो ये चैप्टर जो है बहुत इजी है और आप इसको बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इजी हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सबसे पहले बच्चों इसमें जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इस चैप्टर में जो जो चीजें यूज हो रही हैं वो मैं बता देता हूँ। बहुत थोड़ी सी चीजें यूज होंगी। एक तो यूज ये हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं उनका यूज होगा। उसमें मेनली किसका यूज होगा? उसमें मेनली यूज होगा tan थीटा का। tan थीटा का यूज होगा। tan थीटा तो आप जानते ही हैं क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। मेनली इसका यूज होने वाला है, tan थीटा का हाइट अपॉन बेस यूज होने वाला है। दूसरा tan 30 की वैल्यू यूज होनी है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√3। क्या होता है? 1/√3। दूसरा tan 45 की वैल्यू ज्यादातर यूज होगी। मैक्सिमम टाइम यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टू फाइंड आउट tan 30, tan 45। इनका यूज करके ही जो वैल्यूज होंगी वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तीसरा tan 60 की वैल्यू यूज होगी, जिसे आप लोग सभी लोग जानते हैं, √3। अब इनका तो यूज बस इतनी सी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इतना ही यूज होना है। और √3 की वैल्यू यूज होगी। √3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1.732। ये मालूम है, इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये बस इतना ही यूज होना है और बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। और एक इसमें क्या होता है बच्चों, हम क्वेश्चन से ही देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं और वहीं से देखते हैं कि कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर बुक, एक्सरसाइज नंबर 20। क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रिकल पोल इज 10 मीटर हाई। एक इलेक्ट्रिकल पोल है, वो क्या है? 10 मीटर हाई है। एक इलेक्ट्रिक पोल है, कितना ऊंचा है वो? ये 10 मीटर है। पोल है ये, सीधा सीधा इसको नहीं बना है ये। देखिए एक पोल है, सीधा 10 मीटर हाई है। और उसके बाद में इट्स शैडो इज 10√3 मीटर इन लेंथ। इसकी एक पोल है, पोल की शैडो पड़ रही है। शैडो छाया कितनी पड़ रही है? वो छाया कितनी है? 10√3 मीटर इन लेंथ, यानी जो इसकी छाया होगी ऐसे पड़ेगी नीचे, ठीक है। 10√3 मीटर इन लेंथ, एक ऐसी छाया ऐसी पड़ेगी। एक पोल है, ये पोल है, तो इसकी छाया ऐसे पड़ेगी। कितना है उसकी? 10√3 मीटर इन लेंथ। फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन। तो सन का एलिवेशन पता करना है। सन का एलिवेशन पता करना है, कितनी ऊंचाई पर छाया कब बनती है बच्चों? कोई पोल है, उस पर सूरज की रोशनी, जब सूर्य की रोशनी ऊपर से सनलाइट जब पड़ती है, जैसे इस पे पड़ती है, हम लोग भी खड़े होते हैं, हम ऐसे खड़े होंगे, हमारे ऊपर इस तरह पड़ेगी अगर सनलाइट, तो छाया इस तरह बनेगी। तो इस पोल पे अगर सनलाइट पड़ रही है तो छाया कहां बनेगी? यहां पर। छाया कहां दिखाई देगी? हॉरिजॉन्टल, जमीन पर इस तरह बनेगी छाया यहां। तो एक पोल है, सन मान लीजिए यहां पर है, ये सनलाइट ऐसे पड़ रही है, ठीक है। सनलाइट पोल पर पड़ रही है तो उसकी शैडो बन रही है यहां पर, नीचे छाया उसकी बन रही है। अब पता करना है एलिवेशन ऑफ द सन। सन की जो है ऊंचाई पर, किस ऊंचाई पर चमक रहा है, क्या है उसका एलिवेशन, अब ये समझना है। तो बच्चों इससे पहले मैं एक चीज और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे पहले और बताऊंगा। एलिवेशन मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मान लो ये OX हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे P। तो यहाँ अगर हमारी आंख यहाँ पर है, यहाँ पर हम ऐसे आईज हमारी देख रही हैं, इस तरह से आईज हमारी देख रही हैं, तो ये अगर ये एलिवेशन, ये जो सीधा हम देख रहे हैं वो एंगल क्या बन रहा है?
जिस ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हम यहाँ से देख रहे हैं ओ से, तो जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पर है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, इस तरह से हमारी आईज यहाँ पर है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नीचे की तरफ ये वाला एंगल हो जाता है। ये मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा, और एंगल नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दो चीजें हमें रह गई थी बताना, तो ये भी हमने बता दी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, कुछ अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही था कि एक पोल है जिसपे सनलाइट पड़ रही है, तो उसकी शैडो बन रही है 10√3 मीटर दूरी पर फ्रॉम द, जो पोल से इतनी दूरी पर बन रही है। मान लो ये ए है, ये बी है, बी मतलब पोल, जहां पर पोल का बेस है, जहां पोल गड़ा हुआ है, ठीक है, और ये सी है। तो अब हमें एलिवेशन ऑफ द सन कहाँ चमक रहा है ऊपर, वो हमें बताना है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका हाइट और ये दिया हुआ है बेस। आप यूज कर लीजिए कौन सा फार्मूला, tan थीटा वाला। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB। BC क्या दिया हुआ बच्चों 10, AB क्या दिया हुआ है 10√3। 10 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/√3। तो tan थीटा इक्वल टू 1√3, 1/√3, ये हो गया आपका tan थीटा। और हमें अच्छे से मालूम है कि 1/√3 किस tan थीटा की वैल्यू होती है, tan किसकी वैल्यू, किस tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। यानी tan थीटा इक्वल टू tan 30, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया आपका 30 डिग्री। ये एंगल जो है आपका 30 डिग्री हुआ। इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। और हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को। कहीं कहीं पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहेगा, कहीं पर एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया रहता है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं, मान लीजिए पहले कोई एयरक्राफ्ट, यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट उड़ रहा है हवा में, इस तरह एयरक्राफ्ट है हवा में उड़ रहा है, तो पहले हम यहाँ से देखते हैं तो इसका कुछ एंगल कुछ और होता है। यहाँ से देखने पर थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एंगल कुछ और हो जाता है। तो हाइट इसकी पता करने के लिए वो दिया जाता है, यहाँ से ये हाइट, किस हाइट पर एयरक्राफ्ट ये फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लिए, मान लीजिए यहाँ से एंगल है 30 डिग्री, यहाँ आगे बढ़ा, यहाँ आगे 60 डिग्री हो गया जब यहाँ से देखने लगे। तो इसकी हाइट पता करनी, हाइट मान लीजिए h हो गया, A, B एंड C, इस तरह से हो गया। तो हम ये भी निकाल सकते हैं। अब बोलेगा कि पहले जो है एक पॉइंट पर से देखा एयरक्राफ्ट जो है इतनी दूरी पर था, फिर हम इतनी दूर जो है गए, या कोई भी चीज एयरक्राफ्ट पर जाए, कोई भी चीज हो सकती है, हम 100 मीटर गए तो एंगल ये हो गया। या कभी कभी जस्ट इसका उल्टा भी होता है, पहले यहाँ से देखा तो ये 60 डिग्री था, थोड़ा और इधर आके हमने देखा तो ये जो है ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रहा हो, एयरक्राफ्ट रहा हो, कुछ भी रहा हो, तो ये बन गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, ऐसे एक टावर ले लिया है जैसे हमने पोल लिया था। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। टावर के फुट से, यानी टावर ये है, इसके फुट से कितनी दूरी पर? दूरी है 150 मीटर। 150 मीटर की दूरी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? टावर के टॉप का 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू द वन प्लेस ऑफ बेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो बहुत सिंपल, कुछ है नहीं, एच मान लीजिए, सिंपल है यही। सेम फार्मूला, tan, ये क्या है एंगल ऑफ, ये कितना है? 30 डिग्री है, तो tan लगा दीजिए यहाँ पर। tan 30 कितना हो जाएगा? tan 30 यानी tan थीटा कह लीजिए, या tan 30 दिया हुआ तो लिख लीजिए। tan 30 इक्वल टू h/150, ठीक।
tan 30 की वैल्यू आप रख दीजिए 1/√3 इक्वल टू h अपान 150। ठीक, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 150 अपान √3, ये हो जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व करने के लिए आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। √3 को नीचे रखेंगे तो 1.732 इसकी वैल्यू रखेंगे, परेशान हो जाएंगे। रैशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 150 इंटू √3 अपान ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, तो इसको कर लेंगे 50 आ जाएगा। तो 50 √3 तो 50 इंटू 1.732 ये आप कर लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब इसमें और टाइम नहीं वेस्ट करना है, कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। और कोई सब इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कठिन क्वेश्चन इसमें है नहीं। क्लियर साफ नहीं हो रहा है बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द सन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू हाइट। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या है, एक पोल की अगर हाइट और उसकी शैडो दोनों बराबर हो जाए, यानी जो पोल की हाइट है और एंगल यहाँ पे मान लो सन वही पहले क्वेश्चन जैसा है, तो इसकी शैडो जो है और इसकी हाइट और इसकी शैडो ये जहाँ पे छाया उसकी बन रही है दोनों बराबर हो जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये h है, ये भी h मान लो, या x है, दोनों एलिवेशन, इसकी हाइट भी उतनी है, उतनी ही इसकी बताया जा रहा है, उतना ही इसकी शैडो है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये पता करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन पता करना है। कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हाइट अपान बेस x अपान x क्या होगा m1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 तो 1 की क्या होता है, किस tan की वैल्यू tan 45 की होती है, tan थीटा इक्वल टू tan 45 तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया काम, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब और हम लोग क्वेश्चन जो है बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन 2005 में आई थिंक, देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नॉर्मली बोर्ड्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए क्लिफ, एक क्लिफ है यानी एक ऊंचा ऐसे कुछ बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे क्लिफ है, 92 मीटर हाई, ये कितना है 92 मीटर हाई क्लिफ है। फ्रॉम ए टॉप, यहाँ पे ऊंचाई पहाड़ी जैसा है, यहां से कोई देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉय, बॉय जो है एंकर जो पानी के जहाज वगैरह में डालने के लिए एक बधा सा होता है उसको बोलते हैं बॉय, BUOY बॉय, BOY बॉय नहीं, ठीक है। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी यहाँ आईज है हमारी, अगर यहाँ पर यहां से देखते हैं तो हम ये इसके हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह ले लो, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, ये होगा, यानी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम यहां से देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉय। मान लो यहाँ पे एक बॉय है, कोई भी चीज है, एंकर है जो जहाज को, पानी के जहाज को रोकने के लिए लगाते हैं, उसका एक जो है कोई चीज बंधा होता है वहां पर, उसको बॉय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या है, क्लिफ है, वर्टिकल क्लिफ है, तो उसके ऊपर खड़ा होकर के एक देखता है, ये कोई आदमी देखता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री है, ये कितना है 20 डिग्री है, ठीक। कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, ये क्लिफ है, क्लिफ की फुट कहाँ, यहाँ है, यहां से और यहाँ की दूरी, बॉय की दूरी देखनी है। मान लो ये A है, ये B है, तो क्या निकालना है, AB निकालना है, AB निकालना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ABC मान लो इसको। अब ये 20 है तो ये एंगल कितना होगा, 20 होगा, अल्टरनेट एंगल है,
ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक सीधी लाइन जो उनको क्रॉस करती है उसके दोनों तरफ का ये जो है अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आपको फाइंड करना है ए बी, तो 92 अपान यानी हाइट अपान बेस 92 अपान ए बी इक्वल टू tan 20 हो जाएगा। tan 20 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, छोटा हो गया ये काफी, tan 20 डिग्री, ठीक दिख रहा है। 92 अपान ए बी इक्वल टू tan। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू, क्या ए बी निकालना है आपको, तो ए बी हो जाएगा आपका 92 अपान tan 20, ठीक है। 92 अपान tan 20 यानी 92 डिग्री थी, 22 डिग्री 92 cot 20 डिग्री, 1/10 cot होता है, ठीक कोई बात नहीं। अब 92 cot की वैल्यू टेबल में दी नहीं हुई है, क्योंकि टेबल से ही लेना पड़ेगा इसको, तो टेबल में है नहीं, तो cot को क्या लिख लोगे, cot 20 को cot 90 माइनस 70 लिख लोगे। 20 को 90 माइनस 70 लिखा जा सकता है, तो 92 और cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा, तो tan 70 डिग्री। तो 92 इंटू tan 70 की वैल्यू आप टेबल से देख लेना और उसमें से पुट कर देना जो भी वैल्यू आएगी, और आपका आंसर आ जाएगा ए बी। ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक। ये जो भी आएगा ये 92 इंटू tan 70 जो भी आएगा वो क्या आएगा, ए बी की वैल्यू आएगी, ठीक। तो इसको आप कर लेना। अब हम लोग क्वेश्चन कौन सा देख लें, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा, 13। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13। 13 क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड हेलीकॉप्टर हावरिंग एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। जल्दी जल्दी बांच दिया, आपको समझ में आया नहीं आपको, तो इसको बुक में देखते रहना, नहीं तो कुछ आएगा नहीं समझ में। फिर से मैं स्लोली पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे कोई ग्राउंड पर एक पॉइंट पी है, वहां से कह रहा है हम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। 10 मीटर यहां से टॉल बिल्डिंग है, कोई 10 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, और सही बात है, एक 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, ये इसका जो है एलिवेशन, ये यहां मान लीजिए ये बिल्डिंग, यहां से एलिवेशन है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग लाइनिंग बन रही है, बिल्डिंग नहीं बना सकते इसलिए लाइन बना रहे हैं, ठीक। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, और उसकी उस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर यहाँ हावर कर रहा है, यहाँ हेलीकॉप्टर हावरिंग कर रहा है, पंखे बड़े बड़े उड़ रहे हैं इसके, ठीक है। इसे बना दो कुछ भी, एक हेलीकॉप्टर जो है यहाँ उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर सचमुच बना दें क्या, चलो बना ही देते हैं, क्या है हेलीकॉप्टर की जैसा बना देते हैं। ऐसे बना देते हैं, इसे पंखा इधर भी उड़ता रहता है, ऐसे इसके ऊपर भी पंखा रहता है, ऐसे पंखा रहता है, ऐसे नोज बनी रहती है, इसमें पहिए बने रहते हैं, इस तरह से एक हेलीकॉप्टर हो गया। तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर हावर कर रहा है इसी बिल्डिंग के ऊपर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, पी पॉइंट से बिल्डिंग का यहां तक है बिल्डिंग, तो यहां तक का है 30 डिग्री, ठीक। और हेलीकॉप्टर जहां उड़ रहा है उस ऊंचाई की जो एलिवेशन है, इस जो हाइट है इसका एलिवेशन है एंगल 60 डिग्री, ठीक। ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। पता क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड, ये ध्यान देने की बात, हेलीकॉप्टर ग्राउंड से कितनी दूरी पर उड़ रहा है, ये P हो गया, ये Q मान लो इसको, ये R मान लो। तो हमें पता करना RQ पता करना है। हेलीकॉप्टर जो है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक पॉइंट P है, वहां से एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये वाली लाइन जो जा रही है एलिवेशन, यहां से देख रहे हैं इसका, उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है,
फ्लाई कर रहा है, जिसका एलिवेशन अगर यहाँ से देखा जाए तो 60 डिग्री है। अब ये जो है ग्राउंड से और हेलीकॉप्टर की हाइट पता करनी है। तो ये 10 मीटर हमें बिल्डिंग की दी हुई है। इसको मान ले, हम कुछ भी मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। अब हमें जो है पूरा पी क्यू निकालना है, इतना आप जान लीजिए। ये आर क्यू निकालना है, ये हाइट हमें निकालनी है। तो जरा हम देखते हैं, दोनों को tan से ही काम बनेगा यहाँ पर। तो पहले एक चीज ले लो कि आर क्यू पूरा ले लेते हैं। आर क्यू यानी हाइट ये पूरी अपान पी क्यू। ये नहीं दिया हुआ है शायद, आई थिंक ये हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जो है नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दी हुई है। नो प्रॉब्लम, अपना कर लेंगे जो है, जो भी है। तो ये आर क्यू अपान पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री यानी √3। ठीक हो गया, ये हो गया मामला। तो आर क्यू को हम लिख सकते हैं एच प्लस 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर क्यू को हम लिख लेते हैं एच प्लस 10 हमने ले लिया। ठीक, या इसी काम को ऐसे भी तो कर सकते थे, पूरे को एच ले लेते, ऐसा करो बच्चों, इस पूरी हाइट को, जो पूरी हमसे डिजायर्ड हाइट है, जो पूछा गया हेलीकॉप्टर की ग्राउंड से हाइट को, इसको एच मान लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये पूरी हाइट आर क्यू जो है, इसको एच मान लो, यानी हेलीकॉप्टर एच हाइट पे उड़ रहा है। तो एच अपान पी क्यू इक्वल टू tan 60। तो एच इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू tan 60, पी क्यू √3। एच इक्वल टू पी क्यू √3। ये आपका आ गया मैट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये देखो, इतना देखो, इस वाले को देखो, यहाँ पे मान लो एस मान लो, इस एंगल ट्रायंगल को देखो, ये पी क्यू एस को देखो। तो ये 10 अपान पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री 1/√3 होती है वैल्यू। तो 10 अपान पी क्यू इक्वल टू 1/√3। तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 10√3। यही पी क्यू की वैल्यू यहाँ रख दो, ये पी क्यू की वैल्यू यहाँ लाके पुट कर दो। पी क्यू है 10√3 इंटू ये √3 पहले से ही है, तो 10 √3 बन जाएगा 3। यह चीज इक्वल टू 30 मीटर। तो ये पूरी हाइट इसकी हेलीकॉप्टर जहां पे उड़ रहा है, ये हो जाएगी आपकी 30 मीटर। बात समझ में आई? अभी सिंपल बात है, जिसको बहुत ध्यान से देखो। एक बिल्डिंग है 10 मीटर की, कहीं से कोई पॉइंट बी है, वहां से इसका एलिवेशन, ये जो है एलिवेशन, ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, 10 मीटर की। उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, क्योंकि मैंने इसे मजाकिया अंदाज में बना दिया ऐसे। वहां उस जो हेलीकॉप्टर का एंगल ऑफ एलिवेशन उसी पॉइंट से देखने पर 60 डिग्री का दिख रहा है। अब हमें जो है ग्राउंड से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकालनी है, कितनी ऊंचाई पर हावर कर रहा है, यानी उड़ रहा है। हावरिंग मतलब हेलीकॉप्टर का हावरिंग, खड़ा होकर एक ही जगह पर जब रुक करके जब चलता रहता है, एक ही हाइट पे अगर स्टैग्नेंट रहता है, स्थिर रहता है, तो उसको हावरिंग कहते हैं। एक जगह यही आगे नहीं बढ़ रहा है, हावर कर रहा है एक ही जगह पे, हेलीकॉप्टर कर सकते हैं। तो ये इसके पूरे को हाइट मान लो, ठीक है। तो ये एच मान लिया। तो अब इस ट्रायंगल को देखो, आर पी क्यू को देखोगे, तो एच पूरे बड़े वाले को, तो एच अपान पी क्यू इक्वल टू tan 60, ये तुम्हारा एंगल हो गया। ये 30, ये √3 वैल्यू होती है, तो एच इक्वल टू पी क्यू √3 आ गया। दूसरा देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, एस क्यू पी देखो, या पी क्यू एस कह सकते हो। 10 अपान पी क्यू इक्वल टू tan 30 डिग्री, ये निकाल लिया हमने। यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ गई, पी क्यू की वैल्यू पुट कर दिया, एच हमें चाहिए था, एच हमें मिल गया, काम हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत इंटरेस्टिंग है, 19। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग करते रहना, हो जाएगा सारा। क्वेश्चन नंबर हम 19 बताते हैं आपको, और एक 35 बताएंगे। दोनों बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 35 बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 19 पर, ठीक।
19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इज टेंजेंट इन 5/12। इसको पढ़ना पड़ेगा, 19 अपनी बुक से पढ़ते रहना। एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इज टेंजेंट इज 5/12। एक टावर है, ये टावर रही, ये आपकी, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह है, एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सीधा नहीं बना ये, ठीक है, सीधा बना देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। एक टावर है, उसका एलिवेशन इस तरह है, कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह है, उस एंगल का टेंजेंट, उस एंगल का टेंजेंट जो है, मान लो ये एंगल x है, तो इसका एंगल, इसका टेंजेंट यानी tan x कितना हो जाएगा, 5/12 दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट इस टेंजेंट यानी जो एलिवेशन का टेंजेंट है वो है कितना, 5/12। फिर क्वेश्चन कह रहा है ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स टावर, तो एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर आपने देख लिया, जो भी एलिवेशन है उसका टेंजेंट है 5/12, ठीक है। फिर कह रहा है ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड टावर, यहां टावर की तरफ, ये टावर की तरफ 192 मीटर चलने पर, टावर यहां है, यहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन हमने देख लिया, ये मान लो पॉइंट है ए, इस तरफ चलने पर 192 मीटर हमने यहां तक चला, 192 मीटर चला, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की जो भी हो गया उसका टेंजेंट 3/4 है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से क्या होगा, ये होगा, ये वाला एंगल होगा, ये मान लो एंगल y डिग्री है ये। अब कह रहा है इसका टेंजेंट जो पहले ये टावर ए, ये मान लो C है, CB है, ये BC जो टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी था उसका टेंजेंट जो है, उसका टेंजेंट था 5/12, ठीक। अब जो है, जो 192 मीटर आगे जाने पर, यानी टुवर्ड्स द टावर के, उसके बेस पर जाने पर, टावर के बेस पर, तो जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना उसका टेंजेंट भी दिया हुआ है, उसका टेंजेंट दिया हुआ है 3/4। ये मान लो y डिग्री है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये क्या दिया हुआ है, 3/4। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमें क्या पता करना है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक, बहुत अच्छी बात है। tan क्या होता है, tan होता है हाइट अपॉन बेस, ये सबको मालूम है, तो ये मान लो h है तुम्हारा, हाइट ऑफ द टावर है h, ठीक। अब एंगल देखो, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल पहले देख लो, ABC, ये मान लो D है, ABC देखो, ये BC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये क्या एंगल x, हाइट, इसको पूरा लगो, हाइट अपॉन ये इतना, तो इसमें tan x की वैल्यू क्या होगी, tan x डिग्री इक्वल टू क्या है बच्चों, h अपॉन ये पूरा AD प्लस DB, AD प्लस DB, AD इतना प्लस DB इतना, पूरा लेना है ना, हम बड़ा वाला एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका ये देखो x डिग्री है, ठीक, कोई बात नहीं। tan x, टेंजेंट ऑफ x दिया हुआ है 5/12, तो 5/12 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन AD की वैल्यू दी हुई है 192 मीटर, 192 प्लस DB, 192 प्लस DB, ठीक, इसको ऐसे रहने दो। दूसरा क्या है, ये वाला देखो इतना, ये इसका क्या दिया हुआ, h अपॉन, यहां भी देखो ये वाला ट्रायंगल ले लो, B, ये DBC या CDB जो भी कह लो, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो h अपॉन हाइट अपॉन ये बेस क्या हो जाएगा, DB इक्वल टू हो जाएगा tan y, और tan y की वैल्यू, ये टेंजेंट ऑफ y दिया हुआ है, इसका टेंजेंट जब आगे बढ़ते हैं तो इसका टेंजेंट दिया हुआ है, इस एंगल का टेंजेंट दिया हुआ 3/4, यानी h अपॉन DB, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर से हम लोग लिख लेते हैं, h अपॉन DB इक्वल टू 3/4, क्लियर हो गया। अब DB की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों, DB की वैल्यू आ जाएगी 3/4, ये हो जाएगा आपका क्या,
हाँ dB की वैल्यू ले लेते हैं 4h, ऐसा उल्टा हो जाएगा। dB की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू h/3। ठीक, क्यों dB की वैल्यू ले रहे हैं, यहां dB की वैल्यू पुट कर देंगे और हम ये पा जाएंगे h। ठीक, तो 5/12 इक्वल टू h अपान 192 प्लस ये देखो यहां पर 4h/3। ठीक, अब इसको सीधा हम सॉल्व कर लेंगे। 5/12 इक्वल टू h अपान 192 इंटू 3 प्लस 4h, पूरे का अपान 3, ये पूरे का अपान 3 और वही 3 यहां चला जाएगा। ठीक, ओके, अब हम लोग ले लेते हैं इसको, अब h चाहिए हमें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये इधर से 5 इंटू 192 इंटू 3 प्लस ये 5 और 4 20h, ये सब अलग कर लो ऐसे, इक्वल टू हो जाएगा ये 12 3 36h, ये हो जाएगा। यानी इस पूरे को 5 से इसे मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 192 इंटू 3 प्लस 5 4 20h इक्वल टू 4 3 12 3 36h। ठीक, अब ये ले आओ 20h, ये 36h माइनस 20h इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 192 इंटू 3, हमने 16, अब ये क्या बचेगा बच्चों 16h इक्वल टू हो जाएगा 5 3 15 लिख लो, सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 इंटू 192 और h इक्वल टू ये 16, इसके नीचे जाके इसको सॉल्व कर देगा। इसको देखो 16 1 16 बचेगा 3 और 2 32, 16 2 32, यानी 15 इंटू 12, h इक्वल टू 15 इंटू 12। 15 इंटू 12 क्या होता है बच्चों, देख लो, 15 2 30 के 0 आएगा, कैरी 3, 15 1 15 और 3 18, 180 मीटर ये जो तुम्हारा टावर की हाइट आ गई, कितनी 180 मीटर। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, फिर से बता देता हूं, कुछ करना नहीं है। एक टावर है, उसको किसी पॉइंट से देखने पर उसका जो टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसका टेंजेंट है 5/12, लिख लिया हमने। मान लो एंगल एक्स है, दिया नहीं है 5/12, उससे 192 मीटर आगे बढ़े, बेस की तरफ, टावर के बेस की तरफ बढ़े या इतना आगे आए, तो जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका टेंजेंट है 3/4, उसका tan y 3/4 लिख लिया, बात खत्म हो गई। अब हम क्या करना है, अब हमें हाइट ऑफ द टावर पता करना है। हम पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, h अपान ये पूरा AD प्लस DB, ये पूरा बेस AD प्लस DB, tan x इक्वल टू ये tan x, यही देखेंगे ना, इसी के सामने हाइट होगी ना, इसी एंगल के सामने, तो लिख लिया हमने 5/12। अब ये tan x इक्वल टू h बाई AD प्लस DB, और ये tan x की वैल्यू टेंजेंट ऑफ x दिया ही वो 5/12 लिख लिया, और हमने ऐसे इसको छोड़ दिया। अब हम सीधा चले आए यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल में, h अपान DB, क्योंकि ये DB हमें चाहिए, क्योंकि ये DB जब पुट करेंगे तो h मिलेगा हमें, तो h अपान DB इक्वल टू tan y, और tan y की वैल्यू 3/4 पहले से दी हुई है, क्योंकि इस एंगल ऑफ एलिवेशन की 3/4 दी हुई टेंजेंट। DB की वैल्यू हमने यहाँ आ गई, वही DB की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी, सिंप्लीफिकेशन किया है और कुछ नहीं किया है, और 180 मीटर आ गई। तो ये काम हो गया आपका खत्म, देखने में जो बड़ा क्वेश्चन था। अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने चाह रहे हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 35, इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। तो इसमें कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, तो अब ये हम बता दे रहे हैं, इसको आप करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 35, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत क्लीनिंग में प्रॉब्लम आ रही इसकी। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 35।
चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। कह रहा एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग, 35 लिख देते हैं पहले। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। एक एयरक्राफ्ट है, मान लो यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट है, इसे बना दे रहा हूं, ठीक है, एयरक्राफ्ट बना दूंगा, जल्दी समझ में आएगा। एक एयरक्राफ्ट है, इस तरह फाइटर टाइप है ये, ठीक। कांस्टेंट हाइट पे, यानी ऊंचाई इसकी कांस्टेंट है, इतनी इसी हाइट पे ऐसे जा रहा है, ऐसे चले जा रहा है, ठीक। यहाँ पे इसे बना दे रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चा चलाना चाहता है वो बैठ जाएगा इसमें, ठीक। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या है बच्चों? 360 किलोमीटर पर आवर। अब हाइट एंड डिस्टेंस में स्पीड कहां से आ गई, वो काम आएगी, इसलिए ध्यान धैर्य रखो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट एट एन इंस्टेंट वाज ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री। एक जो है ग्राउंड पे एक पॉइंट है यहां कहीं, यहां से जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां कहीं एक पॉइंट है कोई, ठीक है, मान लो पी पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखा इस जहाज का? 45 डिग्री, ठीक। फिर कह रहा है आफ्टर 20 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन वाज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद जो है कह रहा है भाई एयरक्राफ्ट तो फ्लाई कर रहा है 360 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आगे जा रहा है, इधर की तरफ चला जा रहा है सीधे। कह रहा है थोड़ी देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। इसका 30 डिग्री कम हो गया, इसका मतलब ये जो एंगल कम हो गया। कम कैसे होगा? इसका मतलब ये आगे बढ़ गया, एक यहां कहीं एयरक्राफ्ट यहां कहीं आ गया, मतलब कुछ भी बना लो ऐसे जानने के लिए, यहां कहीं आ गया, ठीक है। हाइट तो सेम है, हाइट कांस्टेंट है, ये जो जमीन है ये इससे हाइट कांस्टेंट है, लेकिन आगे तो बढ़ रहा है 360 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है जब यहां से देखा यहां कहीं था तो 45 डिग्री का एंगल दिखा, ये वाला एंगल इतना। आगे थोड़ी देर बाद देखा, कितनी देर बाद? 20 सेकेंड बाद। 20 सेकेंड के अंदर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये हमें 30 डिग्री दिखाई दिया। कितना दिखाई दिया? 30 डिग्री। ये पूरा जो है 45 था और ये वाला 30 डिग्री। तो ये ले लो आप, यहां हाइट तो वही है दोनों की। तो कह रहा है डिटरमाइन द हाइट एट व्हिच द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। अब एयरक्राफ्ट की हाइट हमें पता करनी है, कितनी ऊंचाई पर ये फ्लाई कर रहा है, ये हमें पता करनी है। कैसे पता चलेगी? कुछ दिया नहीं है, चलेगा पता? कहीं नहीं चलेगा, सब चल जाएगा, नथिंग टू वरी। एक बात बताओ, स्पीड क्या है इसकी? 360 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, कैसे किया जाता है? 360 इंटू 5/18 किया जाता है ना मीटर पर सेकंड के लिए। 18 2 जा 36, 20 25 जा 100 मीटर पर सेकंड। ये 100 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो 20 सेकंड में क्या, कितना? 1 सेकंड में 100 मीटर चल गया है। तो 20 सेकंड में 100 इंटू 20 हो गया, यानी 2000 मीटर चल गया है भाई, ये 2000 मीटर चल गया। 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर चल गया है। यानी एयरक्राफ्ट जब यहां था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था, 20 सेकंड में इतना आगे बढ़ गया, इतना दूरी, इतनी दूरी गया है। यही दूरी ये है, ये सेम दूरी ना, ये जो हॉरिजॉन्टल, ये ना इतनी ही दूरी तो गया नीचे हॉरिजॉन्टल से देखोगे तो 20 सेकंड में गया ये 2 किलोमीटर। यानी ये डिस्टेंस जो गया है अभी ये 2 किलोमीटर है, जितनी वाली यहां तक, ये इतनी 2 किलोमीटर डिस्टेंस ये 20 सेकंड में गया। यही इसका यूज है जो स्पीड दिया हुआ है। अब हमें पता करनी है हाइट। हाइट ये h है तो ये भी h ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले ये ले लो P, इसको ले लो Q, इसको ले लो R, इसको ले लो S, इसको ले लो T, ठीक।
तो पहले चाहे जो आप ले लो, इसी ट्राइंगल को ले लो, PST ले लो, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PST ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, H अपान यानी हाइट अपान पूरा ये बेस यानी PT क्या है, हाँ PT है ये यहाँ PQ प्लस 2, PQ इतना और प्लस T ये QT इतना, ये 2 किलोमीटर है। हाइट अपान जो है बेस इतना पूरा, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं हम इस वाले को, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा tan 30 डिग्री, ठीक। ये हो गया काम आपका, निकालना हाइट है। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, यहां क्या होगा, ये वाला RPQ या PQR है, ये ट्रायंगल PQR ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, H अपान ये वाला ले रहे हैं, ये वाला H अपान PQ इक्वल टू हो जाएगा tan 45, बड़ा आसान काम है, tan 45 1 होता है, तो यानी H अपान PQ इक्वल टू 1, यानी H इक्वल टू PQ, यानी जो हाइट है ये वाली इस PQ के बराबर है, वही चीज उठा के यहां रख दो। तो H अपान ये PQ को H लिख लो, भाई PQ H के बराबर है, इसमें लाके पुट कर दो उस वैल्यू को, PQ की वैल्यू H रख दो, और 2 इक्वल टू tan 30 को सबको जानता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3H ये तो √3H और इक्वल टू H इक्वल टू H प्लस 2, ये क्रॉस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो √3H माइनस H यानी H कामा ले लो, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब H जो है इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 माइनस 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को थोड़ा सा ऊपर बता दें, ऊपर बता देते हैं थोड़ा, यहां पर इस पे इसकी जरूरत है नहीं, अब यहां पर बता देते हैं, इसी चीज को यहां बताते हैं। H इक्वल टू हो गया तुम्हारा 2/√3 माइनस 1, ठीक। इसको रेशनलाइज कर लो, √3 प्लस, जब भी √3 नीचे से, क्योंकि जब इसको 1.732 लिखोगे तो ये पॉइंट में आएगा, फिर डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, तो जब भी √3 वगैरह नीचे आए तो रेशनलाइज करो, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 मिला के हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 2 इंटू इसकी वैल्यू रख दो √3 की 1.732 प्लस 1 अपान √3 का स्क्वायर आएगा 3 माइनस 1 यानी 2, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसको यही काट के लिख दे रहा हूं 2 ये कट जाएगा, ये क्या आ गया 1.732 प्लस 1 यानी 2.732 किलोमीटर, ये जो है आपकी ऊंचाई हो गई। इसको मीटर में बनाना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए 2732 मीटर, ये आपका हो गया आंसर। बात क्लियर हुई? तो इस तरह से जो क्लियर हुई बात, अभी रुको जो है एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा हम एक आइडिया दे देते हैं, एग्जाम्पल्स में बहुत सारे दिए हुए हैं तो कोई परेशानी इसमें नहीं है। कई बार जो है एक क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन पूरा नहीं बताएंगे, एक आइडिया दे देंगे, उससे घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। एक आइडिया मिल जाएगा तो यू विल नॉट बी आफ्रेड ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाइट एंड डिस्टेंसेस। कीप योर माइंड कूल एंड थिंक अबाउट क्वेश्चन, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इजी. Do not get panic and do not get puzzled. This is the simplest chapter of your book. So, children, I advise you not to get panic and do it properly. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कोई क्लिफ है, ये यहां से आप ये मान के कहीं कहीं से देगा कि यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट का कुछ और है, मान लीजिए 30 डिग्री है,
ये क्लिफ है, यानी ये पहाड़ी जैसा कुछ मान लीजिए इसे खड़ा कर रखा है, और इस एक पॉइंट का मान लो यहाँ पर पी है तो ये है, ठीक है। और जो है उसी यहीं से किसी और पॉइंट का कुछ और है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला पूरा ये 30 हो गया इतना, तो ये पूरा हो गया 60, या कुछ भी हो सकता है, ये वाला इतना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये देखो वर्टिकली अपोजिट, ये इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा 30, और इस वाले का हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। तो इससे इसके बीच की डिस्टेंस या पूरी डिस्टेंस कुछ भी पूछे तो निकल जाएगी। कभी कभी दोनों साइड में दिया जाता है, एक क्लिफ है, इसके इस पॉइंट पे इधर कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ और दिया हुआ है, मान लो 30 डिग्री, और इसके दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्यू है कोई दूसरा, इस पॉइंट के लिए यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, यहां से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां कुछ और दिया हो, मान लो 45 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ एक ही साइड में थे ये, मान लो पी क्यू आर एस, यहाँ पॉइंट थे, इसकी ये क्लिप थी, इधर ही दोनों पॉइंट थे, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो सकती। यहाँ एक इधर है एक दूसरी तरफ है, तो भी निकल जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से चाहे इसकी भी ये डिस्टेंस कुछ भी पूछा जाए तो इस तरह से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एक तरह के क्वेश्चन ये भी हो गए। और कभी कभी जो है मतलब ये सैंपल बता दे रहे, कोई परेशानी इसमें सब एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, कोई परेशान होने की जरूरत इसमें है नहीं, क्वेश्चन देख के घबराने की, यहाँ कुछ भी पैनिक जैसा नहीं है। ये ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, कोई पॉइंट है तो इसकी हाइट ज्यादा, मान लो एक पोल यहाँ है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 है, और इसी पॉइंट से कोई छोटा है, यहाँ पे कोई पोल है या कुछ भी है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एलिवेशन की बात हो रही है, यहाँ से है 45 डिग्री है, इसकी अलग हाइट है, ए बी है, मान लो ये सी है, डी है या ई है, इसकी अलग हाइट है, ये 50 मीटर है, ये 30 मीटर है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये कुछ दूरी दी हुई है, ये मान लो पूरी ये इतने की दूरी दे दी गई है, तो पूरे की निकालनी है, या ये हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी, तो ये भी क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू टेक द डिसीजन एंड डू नॉट गेट पैनिक। एक क्वेश्चन और आता है जो प्लेटफॉर्म पे वाली बात आती है, कहीं कहीं पे ऐसी बात आ जाती है कि कोई आदमी जो है, एक क्वेश्चन और आता है, आप उसको करना, जैसे कहीं आपने देखा होगा कहीं मूर्ति लगी हुई है, किसी चीज की मूर्ति, किसी बड़े आदमी महापुरुष की कोई आइडियल जो है पर्सनालिटी, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी की कोई मूर्ति लगी होती है, तो कोई प्लेटफॉर्म पे बनी होती है, सीधे जमीन पे नहीं खड़ी होती, एक प्लेटफॉर्म सा ऊंचा सा होता है, इस पे खड़ी होती है मूर्ति, ठीक है, इस पे खड़ी होती है मूर्ति, ऐसे आदमी बना है, ऐसे आदमी बना है, ऐसे बना है, ऐसे ऐसे जो भी है, यहाँ पे खड़ी होती है मूर्ति, ऐसे ऐसे मूर्ति बनी होती है, ठीक है। तो ऐसे मूर्ति बनी होती है, तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये टॉप ऑफ द, ये एलिवेशन कुछ और होता है, ठीक है, यहाँ के लिए एलिवेशन कुछ और है, और यहाँ इसको देखना है, ये इसकी हाइट को कभी बार निकालना होगा, केवल इतने हाइट निकालना होगा, इसको दिया होगा, मान लो मूर्ति दी 1.5, एलिवेशन निकालने, कभी ये एलिवेशन, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इसकी हाइट निकालनी पड़ सकती है, कई बार ये दिया हुआ है 2 मीटर, इसकी निकालनी पड़ सकती है। और हाँ, अगर यहाँ से और यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से एक आदमी खड़ा है, ये खड़ा है, तो यहाँ से अगर देख रहा है तो इसका एलिवेशन कुछ और होगा, तो ये इसकी हाइट भी ये यहाँ से देख ली जाएगी। तो कई बार इसको पूरी हाइट में से अगर पूरे की हाइट निकालनी है, तो ये जो एलिवेशन ये देख रहा है, तो इसकी कितना टाल है, कितना बड़ा आदमी है, तो इस यहाँ से भी, यहाँ से कुछ और एंगल बनेगा, यहाँ से मान लीजिए 30 डिग्री बन गया। तो इस टाइप से भी चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू टेक द डिसीजन एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट।